हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर डुग्गू को ये लोग अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। उधर करिश्मा जो होती हैं वो अक्षरा से अच्छी बहू बनने की कोशिश करती हैं कि तभी वो सुबह उठ के नहा धो के आ जाती है और आगे पूजा की थाली को तैयार कर देती हैं। देवयानी और भाभी माँ जो होती है वो मंदिर से आती हैं, कहती है कि अरे वाह, तुम इतनी सुबह ही उठ गई। तारीफ़ करने लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन करिश्मा को वो तारीफ़ बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि तभी वो वहाँ पर अक्षरा का जिक्र कर देती है। कहती है कि अक्षरा भी ऐसी ही है। उधर आप देखेंगे नक्शे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं कि मम्मा पापा आखिर गिफ्ट मिलेगा तो मिलेगा कब, अब मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अक्षरा जो होते हैं वो बार बार समझाती है, कहती है कि ठीक है, अगर तुमसे वेट नहीं हो रहा है तो तुम बाहर जाओ और जाके अपना गिफ्ट को ढूंढ लो। तभी अक्षरा जो होती है वो नैतिक से कहती है कि नैतिक जी अब तुम भी खड़े हो जाइए, मुझे पता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुमसे फिर ड्रामा कर रहे हो। तभी दोनों जो होते हैं वो रोमांटिक हो जाने लगते हैं। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि जब हमारे 2 बेबी हो जाएंगे फिर तो तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। उधर करिश्मा जो होती हैं वो कहती हैं कि मैं नाश्ता बनाऊंगी आज सभी के लिए। डुग्गू जो होते हैं वो आंटी से पूछते हैं जिसने भी ये भविष्यवाणी करी थी कि आपको गिफ्ट मिलेगा। वो कहते हैं कि मुझे एक टाइमिंग बता दो ना, किस टाइम मुझे गिफ्ट मिलेगा। भाभी माँ जो होते हैं वो कहती हैं कि क्यों करिश्मा, आज तो तुम हमारे लिए नाश्ता बनाने वाली थी और तुम तो अपना लैपटॉप लेके आ रही हो। तभी करिश्मा कहती है कि वो एक क्लाइंट का कॉल आ गया था, मुझे अर्जेंट 5 मिनट का कुछ काम था। तभी जो उनके खाना बनाने वाले होते हैं चिट्टी, वो कहने लगते हैं कि हाँ, एक भाभी जो है वो दोनों काम नहीं कर सकती है, भला घर का काम भी करे और ऑफिस का काम भी करे। ये तो सिर्फ अक्षरा भाभी ही कर सकती हैं, जो घर का काम भी कर लेती हैं और बाहर का भी संभाल लेती हैं। उधर नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए चले जाते हैं। अक्षरा की माँ जो होती है वो पुराना कैलेंडर उठा के देखते हैं, कहते हैं कि अरे जो चीज़ पिछले साल भी इसी डेट में थी वो अब के साल भी इसी डेट में, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उनकी छोटी देवरानी जो होती हैं वो कहती हैं कि अरे दीदी, तुमने पुराना कैलेंडर उठा के रखा है। उधर आप देखेंगे अक्षरा जो होती है वो फ़ोन करती है देवयानी को, कहती है कि माँ 12 बजे के बाद जो है दादाजी के डॉक्टर आएंगे, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले ली है। कि तभी करिश्मा उन्हें कॉल करने वाली ही होती है। देवयानी जो होती हैं करिश्मा से मना करती है, कहती हैं कि तुम रहने दो कॉल करने के लिए, अक्षरा ने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। ये बात सुनकर करिश्मा और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, अपने ही मन में कहती है कि इतनी दूर से भी उनको चैन नहीं है। कि तभी अक्षरा फिर से करिश्मा पे फ़ोन मिला देती हैं, कहती हैं कि माँ से बता देना कि जो दादाजी की फ़ाइल है वो ड्रॉर में रखी है और वो भी डॉक्टर को दिखाने। तभी करिश्मा गुस्से में कहती है कि ये बात भी तुम खुद ही बता दो ना, कॉल करके, कॉल कर सकती हो तुम इतना। उधर आप देखेंगे नैतिक और नक्श होते हैं वो चाय पी रहे होते हैं कि तभी उनको वहाँ पर एक फ़ोन मिलता है नक्श को। वो नक्श फ़ोन को लेकर अपने मम्मी पापा के पास आ जाते हैं। अक्षरा कहती हैं कि बेटा, हमें ये फ़ोन ऐसे किसी का नहीं रखना चाहिए था, ये फ़ोन उनको दे के आओ, देखो वो अंकल फ़ोन ढूंढ रहे हैं। अक्षरा जो होती है उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो भगवान हमारी किसी न किसी चीज़ से फिर मदद ज़रूर करते हैं। उधर देवयानी और सारा पूरा परिवार बैठा रहता है। करिश्मा ऊपर से आती है, कहती है कि हम चाहते हैं कि न्यू ईयर की जो है एक ग्रैंड पार्टी रखें। जैसे वो थीम बताने वाली होती है कि हालांकि उसकी बात पहली रात तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है कि तभी वहाँ पर अक्षरा, नैतिक और नक्श तीनों आ जाते हैं अपनी घूम के जल्दी से जल्दी छुट्टी निपटा कर। करिश्मा जो होती हैं वो कहती हैं कि अच्छा अब मैं अपनी बात बताऊं। करिश्मा कहती है कि अपने ही मन में, मेरी बात तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन नक्श के आते ही सब उसकी बातें सुनने लगे कि उसको पार्टी कैसी चाहिए। एपिसोड के एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नंदनी को 8वें महीने में ही दर्द शुरू हो जाता है।